सिलीगुड़ी में फिर बिरयानी की दुकान में बिरयानी में मिला कीड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रेयांशी। सिलीगुड़ी और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ती बिरयानी और स्ट्रीट फूड दुकानें, क्या खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन हो रहा है? सिलीगुड़ी और इसके आसपास के क्षेत्रों में हाल के वर्षों में बिरयानी और स्ट्रीट फूड की दुकानों की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी गई है। हर गली हर नुक्कड़ में आप जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू हवा में तैरती महसूस होती है, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को आकर्षित करती है। यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक संकेत है कि लोगों के पास खाने के अधिक विकल्प है उपलब्ध रहे हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी गति पकड़ रही है। हालांकि इस तेजी से विस्तार के साथ एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है कि क्या इन बढ़ती हुई दुकानों में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के नियमों का सही ढंग से पालन किया जा रहा है? क्या उपभोक्ताओं को परोसा जा रहा भोजन सुरक्षित और स्वास्थ्यकर है? जी हाँ, आपको बता दें कि आज एक ऐसा ही मामला सिलीगुड़ी के चंपासरी से सामने आई, जहां पर बता दें कि बासी बिरयानी देने का आरोप लगाया गया एक दुकान के ऊपर। जी हाँ, इसको लेकर लगातार इलाके में रोष जो है, इलाके वासी ने ये रोष जताया है। ये चिंता इसीलिए भी है क्योंकि स्ट्रीट फूड और छोटी भोजनालय यानी कि रेस्टोरेंट में अक्सर खाद्य सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के मानकों को बनाए रखना एक चुनौती भी हो सकती है। खुले में भोजन बनाना, अनुचित भंडारण और व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी जैसे कारक खाद्य जनित बीमारियों के जोखिम को भी बढ़ा सकते हैं, जिससे न कि आपको बता दें कि बच्चों से लेकर सभी बीमार पड़ सकते हैं। फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। फूड सेफ्टी के कुछ महत्वपूर्ण नियम जिनका पालन इन दुकानों को करना आवश्यक है। सबसे पहले बात करेंगे लाइसेंस और पंजीकरण की। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के पास फसाई से वैध लाइसेंस या पंजीकरण होना आवश्यक होना चाहिए। स्वच्छता का भरपूर ध्यान रखना चाहिए। खाना बनाने और परोसने का स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, जैसे कि खाना बनाते समय दस्ताने और टोपी पहनना। तीसरा, सामग्री की गुणवत्ता। जी हाँ, जिस सामग्री का उपयोग उस खाद्य सामग्री को बनाने में की जा रही है, यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाली सामान उसमें यूज होना चाहिए। चौथा, भंडारण। खाद्य पदार्थों को उचित तापमान पर और सुरक्षित तरीके से संग्रहित किया जाना चाहिए ताकि वो खराब ना हो। पानी की गुणवत्ता, जिससे पूरा खाना बन रहा है वो पानी की भी गुणवत्ता का भरपूर ध्यान रखना चाहिए। खाना बनाने और सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी पीने योग्य होना चाहिए। लेबलिंग, यदि कोई ब्रांड के द्वारा कोई भी सामान बेचे जा रहे हैं खाने के, तो उस पर पैक किए गए खाद्य पदार्थों पर सामग्री, पोषण संबंधी जानकारी, निर्माण और समाप्ति तिथि स्पष्ट रूप से उल्लेखित होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको भरपूर ध्यान रखना चाहिए। ये देखना महत्वपूर्ण है कि सिलीगुड़ी और आसपास के क्षेत्रों में कितनी नई दुकानें इस बुनियादी खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन कर रही हैं। क्या स्थानीय प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग इन प्रतिष्ठानों की नियमित जांच कर रहे हैं? क्या उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक प्रभावी तंत्र उपलब्ध है? हालांकि कई विक्रेता निश्चित रूप से स्वच्छता और सुरक्षा के प्रति जागरूक होंगे। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो लागत कम करने या जागरूकता की कमी के कारण इन नियमों की अनदेखा कर रहे हैं। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। आगे की राह क्या है? तो सिलीगुड़ी और आसपास के क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि जागरूकता अभियान। विक्रेताओं और उपभोक्ताओं दोनों के बीच खाद्य सुरक्षा नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित अभियान चलाए जाने चाहिए। सख्त निरीक्षण। खाद्य सुरक्षा विभाग को इन नई और पुरानी दुकानों का नियमित और आपको बता दें कि रेगुलर निरीक्षण करना चाहिए। प्रशिक्षण। खाद्य व्यवसाय संचालकों और कर्मचारियों के लिए खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। उपभोक्ता शिकायत निवारण। अगर कभी भी ऐसा कोई केस आपके सामने आता है तो उपभोक्ताओं के लिए अपनी शिकायतों को दर्ज कराने और उनका निवारण करने के लिए एक आसान और प्रभावी प्रणाली भी होनी चाहिए। सिलीगुड़ी और आसपास के क्षेत्रों में स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड संस्कृति का विकास स्वागत योग्य है। हालांकि यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ये विकास खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन करते हुए, ताकि सभी नागरिक स्वस्थ और सुरक्षित भोजन का आनंद ले सके। स्थानीय प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग को इस दिशा में सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी सिलीगुड़ी के स्ट्रीट फूड में खाद्य सुरक्षा संबंधित कोई चिंता महसूस की है? जैसे हमने देखा था कि पिछले दिनों भी एक बिरयानी की दुकान में ऐसे ही कंप्लेन जो है वो सामने आई थी, और आज फिर वही चंपासरी में ऐसे ही एक कंप्लेन जो है वो सामने आई, और जो स्थानीय लोग हैं उनमें काफी रोष देखा गया। लोगों ने लगातार प्रदर्शन किया। जब दुकान की फ्रिज खोलकर देखा गया तो बासी चिकन उसमें रखे हुए थे जिसमें कीड़े पड़े थे। तो आप भी इस पूरे, जब भी कोई रेस्टोरेंट में जाए तो सावधान होकर खाएं।
सतर्क होके खाएं और पूरी तरीके से देखिए कि वहां पर स्वच्छता का पालन जरूर से हो रहा हो। अभी के लिए दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे एडिटर इन चीफ संजय शर्मा द्वारा लिखी गई है। और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।